आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम डॉक्टर भरत सिंह है जी। मैं ग्राम जॉनसवाने का रहने वाला हूँ और बहुजन समाज पार्टी का वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ और बहुत पुराना मतलब मैं कार्यकर्ता हूँ। और आज हम जो है एकत्रित हुए हैं आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का 66वां जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। उसकी तैयारी में हम यहाँ बैठे हुए हैं। तो आपको कितने साल बीएसपी पार्टी ज्वाइन करे होगे? आप कितने सालों से बीएसपी में कार्य कर रहे हैं? मैं कम से कम समझो 25-26 साल से बहुजन समाज पार्टी में कार्य कर रहे हैं। विभिन्न पद पे भी रहे हैं, लेकिन आज हम वरिष्ठ जो कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। और हमारा जो प्रयास है आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को 5 बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम संघर्ष में लगे हुए हैं। और बहन जी को, आदरणीय बहन जी को 5 बार मुख्यमंत्री बनाकर ही हम दम लेंगे। 2022 का ये जो चुनाव चल रहा है, ये अन्य जो चुनाव हुए हैं उन चुनावों से अलग हट कर चुनाव चल रहा है। उसकी वजह ये है आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी 2007 में जो हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, उस फॉर्मूले के आधार पर ये चुनाव लड़ा जा रहा। और बहुजन समाज पार्टी एक पार्टी नहीं, एक मिशन भी है। और बहुजन समाज पार्टी हमारी में अन्य समाज के लोग भी हम जो चुनाव में लगे हुए हैं, जैसे हमारे धर्मवीर चौधरी जी हैं, हमारे भाई जयप्रकाश जी हैं जिन्होंने पीछे रथ यात्रा निकाली। और उसके बाद में हमारे MS चौहान साहब हैं जो प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मतलब विभिन्न समाज के जो लोग हैं वो बहन जी के साथ तन मन धन से लगे हुए हैं। और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी कुमारी को 5 बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर ही दम लेंगे। साथियों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। बहुत से लोग बहन जी को लेकर ये बोलते हैं कि बसपा का जो वर्चस्व है वो कम हो रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए। पिछली बार भी बेशक बहन जी के विधायक कम आए थे, लेकिन वोट बैंक पर कभी भी बहन जी के वोट बैंक पर फर्क नहीं पड़ा। हर बार वोट बैंक बहन जी का बड़ा है। तो सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। बहुत से अब जैसे न्यूज़ चैनल वाले हैं, ये दिखा रहे हैं कि बहन जी की केवल 8 और 10 सीटें ही आएंगी। तो इस पर आपकी क्या राय है? मेरी राय है जी, जो इस तरीके को वो दे रहे हैं वो मोदी मीडिया है। और मोदी मीडिया एक उनके लिए प्रचार कर रही है। इनका मतलब क्या है? हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है ये उस पार्टी को आगे नहीं दिखाती है जो इससे हारती है। जिस पार्टी से जीती है उसे बताते नहीं। वोटों को ध्रुवीकरण करने के लिए जैसे समाजवादी पार्टी को अग्रणी बता रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके पीछे वजह क्या है, इनकी मंशा क्या है? जो हमारा मुस्लिम समाज और बहुजन समाज जो बहन जी के साथ बहुत कंधा से कंधा लगाकर मेहनत कर रहा है, उसे गुमराह करने के लिए कि मुस्लिम वोट जो आदरणीय बहन जी को ना मिल जाए, समाजवादी पार्टी को चली जाए, वोटों का ध्रुवीकरण हो जाए और हम जीत जाएं। लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा। इस चुनाव में लोग बहुत जागरूक हो चुके हैं और उस चीज़ पर विशेष नज़र रखे हुए हैं। इनके चक्कर में आने वाले नहीं हैं। जो हमारी आदरणीय जो बहन जी हैं, ये लोग कहते हैं कि बहन जी बोल नहीं रही। ऐसा नहीं है। हमारी बहुजन समाज पार्टी ने 502 सम्मेलन किए हैं। उन लोग, हमारे सम्मेलन को ये लोग नहीं बताते। हमारे सचिव चंद्र मिश्रा जी हैं, उन्होंने बहुत प्रबुद्ध सम्मेलन हुआ जो पूरे स्तर पर हुआ, भारत स्तर को कर नहीं पाया। उसमें हमारे ब्राह्मण समाज के बहुत सारे लोग आए, हम भी उसमें गए हुए थे। हमने नकलम खुद भी जाकर देखा था। ऐसा नहीं है। और हमारे कासगंज में अभी सतीश मिश्रा घर वाली हैं, महिला सम्मेलन हुआ, इतना ज़बरदस्त हुआ था, देखने को ऐसा लग रहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश की महिलाएं वहीं इकट्ठी होगी। उस चीज़ को ये लोग नहीं दिखाते। ये उस चीज़ को दिखाते हैं हमें जनता को गुमराह करने के लिए। बहन जी चुप बैठी हैं, बहन जी फलाना कर रही हैं। बहन जी का जो मूवमेंट मिशन है वो किसी के समझ में आने वाला नहीं है। जिस दिन उनके समझ में आ जाएगा उस दिन दिशा दशा दो नहीं होंगी। हमारी आदरणीय बहन जी बहुत तरीके से चुनाव लड़ रही हैं। पूर्ण बहुमत में हम 2022 में आ रहे हैं। हमें कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि हम सबसे आगे हैं चुनाव में। हमें मेरा बंटी, ग्राम बिस्नोल का निवासी हूँ। सर, 2022 के जो इलेक्शन आ रहे हैं, क्या लगता है आपको? हम 2022 में हम बहन जी की सरकार बना के ही अपना दम लेंगे। चंद्र जी। कहाँ से सर? आप भी बादलपुर से? बिस्नौली गाँव से। अच्छा जी। तो सर, 2022 के जो चुनाव आ रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? बहन जी की सरकार बना के मानेंगे सर। अच्छा। दम लेंगे। अच्छा। तो हमारे समाज के एक जो नेता, जो उभरते हुए नेता दलितों के जो आ रहे हैं, चंद्रशेखर रावत जी, जिन्होंने अभी ASP पार्टी बनाई है, तो इनको लेकर आपकी क्या राय है? उसके बारे में कोई राय नहीं है हमारी। अच्छा। तो पूर्ण बहुमत से 2022 के इलेक्शन में बहन जी को जिताएंगे? हाँ, जिता के मानेंगे जी बहन जी को।
तो साथियों, हम जगह जगह लोगों के पास गए, कई गांव में हमने सर्वे किया और ज़्यादातर युवाओं से भी हमने बात करी। तो अभी तक ज़्यादातर लोगों ने और युवाओं के दिलों में भी आज भी बहन जी बसती हैं। और हमारे साथ एक युवा हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे बोलूँगा सर कि आप अपना इंट्रोडक्शन दें। मेरा नाम अविनाश गौतम है और मैं ग्राम जानसवाने का रहने वाला हूँ। और क्वालिफ़िकेशन बताइए, आप क्या कर रहे हैं? मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। मैंने डी फार्मा की हुई है, कंप्लीट की हुई है। और मैं फ़िलहाल अपने पिताजी के साथ जो काम कर रहा हूँ उनके साथ रहता हूँ, और पार्टी में भी मैं जाता हूँ उनके साथ। बहन जी आपकी क्या लगती हैं? बहन जी हमारी बुआ लगती हैं। अच्छा, हाँ। तो जैसा कि 2022 के इलेक्शन आ रहे हैं, क्या लगता है इस बार आपको? आप भी एक युवा हैं, आपकी भी दिलचस्पी होगी राजनीति में। जी जी, इस बार बहन जी को हम 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाएंगे। आज बहन जी का 66वां जन्मदिन है और हम इस जन्मदिन पर प्रण लेंगे कि आदरणीय बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाएंगे। अच्छा, आप एक युवा हैं, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि युवाओं को राजनीति में नहीं आना चाहिए। यहाँ तक कि मैं अपनी भी बात करूं तो मेरे भी पेरेंट्स मुझे बोलते हैं कि तुम्हें राजनीति में नहीं जाना चाहिए, राजनीति एक गंदी चीज़ है। तो आप इस चीज़ को क्या देखते हैं? क्या युवाओं को राजनीति में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? जी बिल्कुल आना चाहिए राजनीति में। हाँ, बाबा साहब भी एक युवा थे जी। उन्होंने भी अपना सफ़र जो राजनीति से शुरू किया था और हमारे देश को भारतीय संविधान दिया, और बहुत महान व्यक्ति थे। तो साथियों, जितने भी युवा हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं सभी से ये कहना चाहता हूं कि आप बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के स्ट्रगल को पढ़िए, डॉक्टर अंबेडकर की थिंकिंग को पढ़िए आप, क्योंकि जब तक आप डॉक्टर अंबेडकर के विचारों और उनके स्ट्रगल के बारे में नहीं पढ़ोगे तब तक आप जागरूक नहीं होंगे। जी सर। सर, मेरा कहना ये है जी, अभी हमारी जो गोदी मीडिया वो कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। ऐसा ये उनका कहना गलत है। उसके पीछे वजह यह है, अभी लखनऊ में रैली हुई, उसमें भगदड़ मची, कुर्सी टूटी। आदरणीय प्रधानमंत्री हमारे पंजाब गए, वहाँ भगदड़ मची। उनका वहाँ रैली का लक्ष्य था कम से कम 70,000 का, लोग उन्हें पहुँचे 700 भी, है ना। उसके आधार पर उन्होंने ड्रामा करके वहाँ की रैली करी। हमारी अमरोहा में रैली हुई, हमारे आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ की रैली हुई, उसमें भगदड़ मची, कुर्सियाँ टूटी। तो ये जो भ्रामक प्रचार फैला जाए कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, उसमें भगदड़ मची हुई है। एक के बाद नेता, एक के बाद दूसरे नेता भगदड़ मची हुई है। और भगदड़ मचते मचते उनका चुनाव जीतने का जो मकसद है वो सब टूटता नजर आ रहा। वो सबके सामने, हमारे बताने के अनुसार नहीं है, वो सभी के सामने है। जो भगदड़ मची हुई है, जो हो रहा है, नेता पिट रहे हैं, कुछ और हो रहा है, भगदड़ मच रही है, कहीं घोटाले में फंस रहे हैं, कहीं कुछ हो रहे। तो हमारी आदरणीय बहन जी 5वीं बार उत्तर प्रदेश की हर हालत में मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। उन्हें कोई दुनिया की ताकत रोकने वाली नहीं है। बस मेरा यही कहना है। तो साथियों, जगह जगह हम गांव में गए और आज बहन जी के गांव में भी गए हम, जैसे कि बहन जी का 66वां जन्म दिवस है। तो ज़्यादातर लोगों ने बहन जी के बारे में बताया। वो 2022 के इलेक्शन में बहन जी को पूर्ण बहुमत से बहन जी को सत्ता में ला रहे हैं। तो साथियों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए।